मुझे अब डर लगने लगा। हालांकि मैं अपने असाब को मजबूत किए बैठा था। मेरा ध्यान कहीं और था, मेरा गोल कोई और। काफी देर उसमें मूवमेंट होती रही और ऐसा लगता रहा जैसे कोई इस दरख्त को जोर जोर से हिला रहा है। वो ताने में इतना खौफनाक नहीं लग रहा अदनान भाई, इतना शदीद कोई खौफनाक माहौल था। रात में वो पूरा कब्रिस्तान और एक वो वाहिद दरख्त जो कि बहुत तेजी से मूव करने सोचे क्या हाल होगा वो मंजर देख। ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा और मैं आज भी ये याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये सब मैंने कैसे फेस कर लिया था सिर्फ उस मोहब्बत के लिए। मतलब अब एक्टिविटी का सही सिलसिला शुरू हो गया। ये पहली रात थी, पूरी रात ये एक्टिविटी मेरे साथ होती रही। मैंने वो पहली रात कामयाबी से गुजार ली। सुबह तक, फजर तक मुझे ये सब कुछ फील होता था। मैं पढ़ता रहा, पूरी रात मुझे ऐसे फील होता रहा कोई गुस्से में मेरे आसपास घूम रहा है, जैसे गुर्राता है। उस तरह के गुर्राने की आवाज ऐसे मेरे आसपास आती हुई, जैसे बस कोई गुस्से में और इंतजार में कि बस बाहर निकलूं, कोई मुझे मार दे। इतने गुस्से में, और दरख्तों के हिलने की आवाज, और ऐसा जैसे कोई मेरे आसपास दौड़ रहा है, मुझे अपना आप फील करवा रहा है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता तो कुछ भी नजर ना आता, और वो ऐसा फील करा रहा है कि बस ये अमल ना करो। लेकिन मैं बस जिद था और मैं करता रहा। पहली रात तो कैसे भी गुजर गई, अब था दूसरी रात का अमल। उसामिल ने मुझे कहा था कि जैसे जैसे रातें गुजरती जाएंगी मामलात और सख्त होते चले जाएंगे, लेकिन अगर तुमने टाइम गुजार लिया तो इसके बाद तुम्हारे हाथ में वो पावर आ जाएगी जो एक आम इंसान के हाथ में नहीं होती। बस लगा रहा, और दूसरी रात भी जाकर मैंने ऐसे ही अपने चिल्ले के लिए मामला सेट किए। कैंडल जलाई और मैं दोबारा से अपने चिल्ले में बैठ गया। उस रात वाकई में उन एक्टिविटीज का प्रेशर कुछ ज्यादा। उस रात मैंने कैंडल जलाई, थोड़ी देर बाद मेरी कैंडल किसी ने आके पूछा, अब खूब अंधेरा हो गया। दान भाई मैं क्या बताऊं कि रात के उस टाइम पर जब कैंडल बंद हुई है और खूब अंधेरा हो, जब आपको पता है कि आपके आसपास कोई है जो अपनी एग्जिस्टेंस शो करवा रहा, तो फिर आपकी क्या हालत होगी। मेरे हाथ कांपने लग गए। मैंने दोबारा से माचिस उठाई कैंडल जलाने के लिए। अब मुझे अपने आसपास कुछ अजीबो गरीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई आसपास सिरक रहा है। यकीन जाने अदनान भाई, मुझे दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, जैसे बहुत दूर कोई कुत्ते हैं और भौंकते। कहते हैं कि जानवरों को ये चीज नजर आ जाए। शायद उन जानवरों को मेरे आसपास या उस जगह पर उनकी एग्जिस्टेंस फील हो रही थी। वो कुत्ते भौंक रहे थे, गीदड़ बोल रहे थे। ओ मेरे खुदा, मैं क्या बताऊं अदनान भाई, वो फल्ला कितना खौफनाक माहौल था। मैंने कपकपाते हाथों के साथ फौरन से कैंडल दोबारा चलाई, जो कि बड़ी मुश्किल से चली, और इसके बाद मैंने दोबारा अपना विर्द स्टार्ट कर दिया। अब की बार मुझे मेरे कान के पास आकर कोई सांस ले। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो कोई नहीं। फिर से मुझे दोबारा पीछे अपने कान के पास सांस लेने की आवाज। फिर मुझे किसी ने मेरे कान में आकर कहा, ये अमल बंद करो। मैंने फिर इसको इग्नोर किया। आमिर ने बार बार ये बात बावर करवाई थी कि ये चीजें तुम्हारा ध्यान भटकाएंगी, ये चीजें तुम्हें डराएंगी, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। तुमने अपने अमल में मगन रहे। मैंने फिर इसे इग्नोर किया, और फिर से मुझे मेरे कान में आकर कोई कहता है, अमल बंद करो। ये सब इग्नोर करना इतना आसान नहीं था। मैं फिर से अमल करने लगा। अब की बार मुझे अपनी ही उस कजन की आवाज दूर से आने लगी। अब की बार मेरा ध्यान थोड़ा सा भटका। मैंने देखा उस तरफ से, मैंने देखा उस कब्रिस्तान में दूर से अंधेरे में कोई लेडी फिगर में कोई लड़की चलती हुई मेरी उस कब्र की तरफ आ रही है जहाँ पे मैं बैठा था। अंधेरे में सिर्फ उसका शैडो फील हो रहा था। वो मेरे करीब चलती भी आई, जब वो मेरे बहुत करीब आ गई, ये देखकर मैं दंग रह गया। वो मेरी वही कजन थी जिससे मैं मोहब्बत कर। मुझसे कह रही है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना, मैं तुम्हारे साथ शादी करने में राजी। बस तुमने जो अमल कर लिया, तुमने मुझे पा लिया, और अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार। छोड़ दो ये अमल और निकल आओ बाहर।
मैं उसके बहकावे में कुछ देर के लिए आ गया। मैं कुछ देर खामोश रहा, सोचा, और फिर मैंने कहा कि मेरी कज़न तो यहाँ से बहुत दूर रहती है शहर में, वो अकेली भला यहाँ कैसे आ सकती? पूरे गांव में भी किसी को नहीं पता कि मैं इस अमल में यहाँ पर मसरूफ हूँ या इस जगह पर हूँ। उसको कैसे इस जगह का पता चल गया? दिमाग ने शुक्र है काम किया। कुछ देर खामोश रहा, उसको देखता रहा, जो बहुत क्रीपी स्माइल दे रही थी, जो बिल्कुल मेरी कज़न ही थी, लेकिन मैं उससे मोहब्बत भी तो करता। काफी देर उसको देखता रहा, उसमें खो गया। लेकिन फिर जब होश आया तो कहा कि नहीं, मैंने इसकी बात को नहीं मानना, क्योंकि ये भी एक झांसा है, ये एक ट्रैप हो सकता है जो मेरे लिए बिछाया होगा। शुक्र है मोहब्बत में इतना पागल नहीं हुआ था कि अपने उस अमल में उन हवाई मखलूक के ट्रैप को नहीं समझ सका। काफी देर जब वो मुझे बुलाती रही, फिर वो गुस्सा करने लगी, फिर वो चीखने लगी, फिर इतनी शदीद गुस्से में आ गई अदनान भाई, मैं क्या बताऊं, उसने पूरा कब्रिस्तान सर पे उठा लिया और चंगाड़े मारने लगी। उसके पास पड़ा एक बहुत बड़ा पत्थर, आसानी से उसने उठा लिया जैसे कोई कार्टन का गोला हो, और उठाकर उसने धड़ाम करके जमीन पे मारा। वो मुझे हिट करना चाहती थी, लेकिन मैं सार में था। वो एक दायरा बना हुआ था, उसमें कोई भी जिन्नात नहीं आ सकते थे, बस मुझे उससे बाहर नहीं निकलना था। वो जो भी एक्टिविटीज कर सकते थे उस दायरे से बाहर ही कर सकते थे, अंदर नहीं कर सकते थे। समझ तो मैं पहले ही गया था, लेकिन अब मुझे इस बात पर यकीन हो गया था, ये मेरी कज़न नहीं है, ये ट्रैप ही था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को बाहर नहीं निकाला। बहरहाल ये एक्टिविटीज हुई और उसके बाद चीखती चिल्लाती हुई उस कब्रिस्तान से बाहर भाग गई। जब वो कब्रिस्तान से बाहर गई तो कुत्तों की आवाजें और ज्यादा हो गई। वो कुत्ते पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, भौंक रहे थे, उनकी आवाजें दिल पर असर कर रही। रात में उस कब्रिस्तान में क्या बताऊं मेरे साथ क्या मामला। यार मुझे इतना नहीं पता था कि ये चीजें अपना आप मुझ पर इतना जाहिर करवा दे। काफी देर गुजर गई और उसके बाद फिर से ऐसा होता है कि अब की बार मेरे घर वाले, मेरी माँ, मेरे वालिद दोनों मेरी कब्र के पास आते हैं, और ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। मुझे बाहर बुलाते हैं, कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या बताऊं, बिल्कुल मेरे वालिदैन से मुशाबत रखते थे। ये भी एक ट्रैप था जो उन्होंने मेरे लिए खेला था। कभी वो मेरे कज़न, कभी मेरे वालिदैन, मेरा भाई, उनके रूप में मुझे बाहर बुलाते थे कि किसी तरह मैं ट्रैप हो जाऊं और मैं उस दायरे से बाहर निकल आऊं। अच्छा अदनान भाई, मैं बताना चाहूँगा, मैंने उस आमिल से पूछा था तो उसने मुझे बताया था। मैंने उससे पूछा था कि ऐसा क्यों होता है जब हम चिल्ला काटते हैं तो ये जिन्नात, ये मखलूक हमें तंग करे, हमें डराती धमकाती। ये कहता है कि जो मखलूक तुम्हें तंग करेगी उसी को तुमने अपने मोकिलात बनाना है। वो ये चाहेंगे कि वो आज़ाद रहे, क्योंकि जब तुम ये चिल्ला करते हो तो ये जो अमल है इसमें कुछ खास मखलूक जिनके नाम इस मंत्र में शामिल है वो तुम्हारे आस पास आ जाएंगे, और जब तुम ये चिल्ला मुकम्मल करोगे तो वो तुम्हारे कब्जे में होंगे, वही तुम्हारे मोकिलात होंगे। तो वो अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम इससे आज़ाद रहें और ये चिल्ला मुकम्मल ना करने दें। ये वजह होती है कि जो मखलूक हमारे आसपास हमें तंग कर रही होती है, हमें डरा रही होती है कि हम आज़ाद रहें, इसके मोकिलात ना बने। खैर वो रात भी गुजर गई, तीसरी रात आई। तीसरी रात में अपना उसी तरह जाकर शुरू कर देता हूँ। उस रात कुछ जानवर, जो जंगली जानवर थे, कुत्ते थे, वो भटकते भटकते मेरे उस जगह पर पहुंच गए, क्योंकि वहां पर हल्की सी रोशनी थी कैंडल्स की। तो कुत्ते आते हैं मेरे पास, मेरे करीब, और वो बड़े अग्रेसिव कुत्ते थे क्योंकि वो जंगली थे। देखने में उनकी शक्लें बहुत खौफनाक लग रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आते हैं, मुझे उनसे भी डर लग रहा था। और वो कुत्ते, वो कोई जन्नात का मामला नहीं था, वो रियल में कुत्ते थे। और एक वो पूरा झुंड था जो मेरे बहुत करीब आ गया। अदनान भाई, वो जंगली कुत्ते ऐसे कि आपको चीर फाड़ दे, और वो बहुत एग्रेसिव थे और मुझे इस तरह देख रहे थे कि मैं कोई हरकत करूं तो वो मुझे चीर फाड़ दे। बहुत मेरे करीब आ गए और मुझे डर भी लगे कि वो मेरा चिल्ला खराब ना कर दें।
कोई ऐसा काम ना कर दें जिससे मेरा चिल्ला वहीं रुक जाए, क्योंकि पीछे भी मैंने मेहनत की हुई थी। खैर वो कुत्ते काफी मेरे करीब उस दायरे के बहुत करीब। अब उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन तो थी नहीं, वो अंदर आ भी जाते तो जानवर थे, वो कुछ भी कर सकते थे। खैर वो बहुत करीब आए तो मैं थोड़ा सा हैंग हो गया। उन्हें देखता रहा, मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, चुप रहा, देखता रहा। काफी करीब खड़े रहे, भौंकते रहे। उन्होंने मुझे डराया मैं किसी तरह भागूं यहाँ से, वो मेरा पीछा करे और मुझ पर हमला कर दे, लेकिन मैं चुप करके खामोशी से बैठा रहा। मैंने कोई हरकत नहीं की। अब यहाँ दान भाई बात सुनने वाली है। अब तक वो कुत्ते इतने अग्रेसिव थे, इतना डरा रहे थे, लेकिन फिर मुझे एक एक्टिविटी फील होती है अपने आसपास, जैसे